Good evening everyone. Today we are going to discuss the very first poem in your syllabus, My Mother at 66 by Kamla Das. कमला दास का बॉर्न हुआ 31 मार्च 1934, टू इनका डाई हुआ 31 मई 2009. ठीक है, आइए चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं कमला दास के बारे में. तो कमला दास का बॉर्न हुआ है केरला में, मतलब इंडिया में साउथ में एक जगह केरला. ठीक है, केरला एक स्टेट है, वहीं पे एक जगह मालाबार, वहीं पे उनका जन्म हुआ है. ये बहुत नामी ग्रामी पोएट में से जानी जाती हैं इंडिया में. और इनका जो वर्क है उसमें दो चीज़ तो सबसे ज़्यादा है, ओरिजिनलिटी और वर्सिलिटी. ओरिजिनलिटी का मतलब होता है कि उसमें एक सच्चाई, एक प्रूफ, मतलब कि एक ऐसा सच्चाई जो हर एक पर्सन के लाइफ में आता है, जो एक ऐसा सच्चाई जिसको हम लोग हर कोई अपने लाइफ में फेस करते हैं. ठीक है. नंबर दूसरा वर्सिलिटी. वर्सिलिटी का मतलब होता है कि कोई डिफरेंट थीम, डिफरेंट आइडिया, ठीक है, डिफरेंट थॉट से किसी स्टोरी, किसी पोएम को तैयार करना. जैसे उन्होंने इस पोएम को तैयार किया अपने डिफरेंट थीम से, डिफरेंट थॉट से, डिफरेंट फीलिंग से, अपने आइडियाज से, बहुत सारा आइडियाज को यूज करके उन्होंने अपने इस पोएम को मतलब कि लिखा है. ठीक है. ये जो पोएम है वो खास करके जो कमला दास का जो पोएम रहता है वो खास करके ह्यूमन रिलेशनशिप में जाना जाता है. एक ऐसा रिलेशनशिप जो बहुत ही ज़्यादा गहरा हो. जैसे कि इस पोएम में एक मदर और एक डॉटर के रिलेशनशिप को बताया गया जो बहुत ही ज़्यादा गहरा, और बहुत गहराई से इस रिलेशनशिप को इस पोएम में कमला दास के द्वारा डिस्कस किया गया है. नंबर दूसरा बात कि ये जो पोएम है उसको लिखा गया है रेडिकल ईडियम में. रेडिकल ईडियम क्या होता है? टू एक्सप्रेस आवर पर्सनल फीलिंग्स एंड थॉट्स इन ए ब्यूटीफुल वेज. अपने निजी, अपने पर्सनल, अपने थॉट्स को मतलब कि डिस्कस किया गया है ब्यूटीफुल वेज में, जैसे कमला दास ने किया है ब्यूटीफुल वेज में डिस्कस. ईडियम का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी चीज़ को कहते हैं, से समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इट्स लिटरल मीनिंग. जब भी हम कुछ कह रहे हैं लेकिन वो शाब्दिक अर्थ से डिफरेंट हो. ठीक है, उसका एग्जाम्पल है माई मदर एट 66. ठीक है ना. और भी आपको इसका बेटर समझ में आएगा जब हम इस पोएम को लास्ट में करेंगे. आइए चलिए देखते हैं पहले इस पोएम का थीम क्या है. थीम है फियर ऑफ लॉस. फियर ऑफ लॉस. हम लोग सबके मन में एक फियर, एक डर रहता है कभी ना कभी अपने को खोने का. तो यहाँ पे किसको खोने का डर है कमला दास के मन में? तो अपनी माँ को खोने का डर है. जो हम लोग जब बच्चा रहते हैं, जब अपने फर्स्ट प्राइमरी एजुकेशन में जाते हैं, जब एलिमेंट्री स्कूल में जाते हैं, तो हम लोग सब अपनी मम्मा के साथ जाते हैं, और जब मम्मा हाथ छोड़ के क्लास के अंदर हम लोग को चली जाती है तो हमारे अंदर एक फियर उस टाइम भी आता है कि कहीं हमारी मम्मी मुझसे कहीं दूर तो नहीं होगी, वो आएंगी ना वापस. या अपने माँ बाप को खोने का डर एक हमारे भीतर हमेशा रहता है कि मेरे मम्मी पापा आज इस एज में, कल बूढ़े हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे, तो हम लोग ये दुनिया को कैसे संभालेंगे, कैसे सब चीज़ों को हैंडल करेंगे, देखेंगे. तो ये जो डर है वो बचपन से हमारे भीतर आता है. ठीक है, और ये बड़े तक रहता है. तो फियर ऑफ लॉस मैंने आपको बताया. सेकेंड, नॉस्टैल्जिया. नॉस्टैल्जिया क्या होता है? नॉस्टैल्जिया एक फीलिंग होता है जिसके अंदर दो चीज़ रहता है, हल्का सा सैडनेस और इंजॉयमेंट भी. मतलब हल्का सा आप दुखी भी रहोगे और हल्का सा आप आनंद भी लोगे, मतलब मिलता जुलता, मतलब मिक्स जो एक आइडिया होता है, एक फीलिंग्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉस्टैल्जिया. मैं लाइन बाय लाइन इस पोएम को पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी कि कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए. अच्छा, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में एक चीज़ और मुझे कहना था कि फिगर ऑफ स्पीच का मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दिया. ठीक है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में डाला है. जो भी उस वीडियो को नहीं देखे होंगे शायद ही उन्हें परहैप्स उन्हें ये पोएम समझ में नहीं आएगा, और अगर स्टिल वो लोग अगर देख चुके होंगे तो फिर उन्हें बेटर अंडरस्टैंड होगा अच्छे से ये पोएम भी और फिगर ऑफ स्पीच जो इसमें यूज हुआ है. एक चीज और आपको मैं बता देती हूँ, नो राइमिंग स्कीम हैज बीन यूज्ड. इस पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम यूज नहीं हुआ है. राइमिंग वर्ड किसे कहते हैं? जो मिलते जुलते शब्द होते हैं, जैसे जिनका लास्ट एंडिंग साउंड जो होता है वो सेम होता है. जैसे गॉट, रॉट, गॉट, जैसे पहला होता है ना गॉट,
और उसके बाद फिर होता उसका सेकेंड हो जाता है कोट, गॉट, कोट, ऐसे गॉट, रॉट, इस टाइप से जो वर्ड हो जाता है वो राइमिंग वर्ड होता है, तो वो यहाँ पे यूज नहीं हुआ इस पोएम में। चलिए आइए लाइन बाय लाइन में पोएम आपको बताती हूँ। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, मतलब कि कमला दास जो है वो एक व्हीकल में जा रही है, ड्राइव करते हुए कोचिन की तरफ जा रही, एक एयरपोर्ट की तरफ जा रही अपने पेरेंट्स के घर से। ये पिछले शुक्रवार की बात है, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह की बात है। आई यहाँ पे आई स्टैंड फॉर कमला दास। आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, मतलब कि वो व्हीकल में जा रही है और कोचिन की तरफ जा रही है अपने पेरेंट्स के मतलब कि अपने पेरेंट्स के घर से लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग के सुबह में वो निकली है। और उस व्हीकल में कमला दास जो वो गाड़ी को ड्राइविंग कर रही है और उनकी माँ जो उनके बगल में बैठी हुई है। बिसाइड में, बिसाइड का मतलब होगा के बगल में, वो उनके बगल में बैठी हुई है। डोज, डोज का मतलब होता है ऊँघना। यूजुअली हम लोग जब ट्रैवलिंग करते हैं, हम लोग नहीं, बूढ़े लोग, यूजुअली जब बूढ़े लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो वो लोग जब बहुत तेज गाड़ी चलती है तो उन्हें हल्की सी नैप आती है, नींद आती है, वो लोग ऐसे मुंह खोल के ऐसे से हिल करके सोते रहते हैं, इसको बोलते हैं नैप लेना, एक छोटी सी नींद लेना। ओपन माउथ, उनकी माँ जो थी उनका आंख ऐसे बंद था और वो ऊँघ रही थी और उनका मुंह ऐसे ओपन माउथ खुला हुआ था। हर फेस, उनका जो चेहरा था, एशन, एशन का मतलब होता है राख की तरह, एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है लाश, मतलब कि उनका जो चेहरा था वो किस तरीके का लग रहा था देखने में, एक लाश के तरह लग रहा था। कॉप्स का मतलब होगा लाश। एंड realized with pain that she thought away and looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting। तो जैसे कमला दास देखने लगी अपने माँ की तरफ तो उनको बहुत ही ज़्यादा खराब लग रहा था अपनी माँ को देखने में, मतलब कि उनका इस तरीके का फिजिकल जो एक्टिविटी था, फिजिकल जो सिचुएशन था उनका, वो बहुत ही ज़्यादा खराब था, उनको देख के बहुत ज़्यादा खराब लग रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा मन में उदास हो गई थी। तो और उनको अंदर से बहुत पीड़ा भी हो रहा था अपनी माँ को देख करके। तो कोई भी जो इंसान होता है वो दुखी होना पसंद नहीं करता है, तो इस दुख वाले थॉट को उठा के बाहर फेंकने के लिए कमला दास जो वो खिड़की के बाहर देखती हैं, ठीक है। तो खिड़की के बाहर वो क्या देखती हैं, तो जब खिड़की के बाहर वो देखती हैं तो जो यंग है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, देखिए स्प्रिंटिंग का मतलब होता है दौड़ते हुए। तो जनरली जब ट्रीज होते हैं, जब तेज हवा चलती है तो ट्रीज जो वो दौड़ते नहीं, हल्का सा अपने प्लेस से हिलते डुलते हैं, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंटिंग वर्ड का यूज किया गया है, तो यानी कि ट्री दौड़ रहा है, यहाँ पे ट्री दौड़ नहीं रहा है, इसका सेंस अच्छा से समझिए। देखिए जनरली क्या होता है, जब हम लोग कोई भी व्हीकल से जाते हैं, मतलब कि जब कोई भी हम लोग गाड़ी से जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हम लोग को क्या लगता है कि जो अगल बगल वाला जो चीज़ है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मतलब कि जो ट्री, मतलब कि जो व्हीकल था, व्हीकल इज, मतलब कि जो व्हीकल इज गो अहेड, जो व्हीकल था वो गो अहेड आगे की तरफ जा रहा था, तो जो अपोजिट डायरेक्शन वाली चीज़ें थी वो ऐसा लग रहा था कि जो ट्री है, सॉरी, जो ट्री है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, द ट्रीज आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस। तो ऐसा उनको लग रहा था कि जो अगल बगल वाली चीज़ है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। और यहाँ पे जो यंग वर्ड है, देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट यूज हुआ है, जो गाड़ी के अंदर का जो सिचुएशन है वो एक नेगेटिव वे के अंतर्गत आता है, और जो गाड़ी के जो बाहर सिचुएशन है वो एक पॉजिटिव, मतलब एक पॉजिटिव सेंस में आ रहा है। अंदर एक ओल्ड एज है, एक अंदर गाड़ी के अंदर एक ओल्ड साइन है, एक ओल्ड एज है उनकी माँ, और बाहर जो है वो सारे के सारे जो बाहर की चीज़ें वो यंग है, मतलब जो ट्री है वो यंग है, वो एकदम, उसका जो पत्ता वो एकदम ग्रीन है, वो ट्री जो एकदम हरा भरा है। तो यहाँ पे ओल्ड का अपोजिट वर्ड यंग यूज किया गया है, और ट्री से स्प्रिंटिंग यहाँ पे जस्ट यंग जो है वो कॉन्ट्रास्ट है। द मेरी चिल्ड्रंस, जो मेरी चिल्ड्रंस है, मेरी का मतलब यहाँ पे वो खुश मिजाज बच्चे, ठीक है। तो वो गाड़ी के बाहर देखती है तो जो
ट्रीज के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। और वो क्या देखती है कि जितने भी बच्चे वो अपने घर से एकदम हंसी खुशी बाहर दौड़ते हुए खेलते हुए एकदम आ रहे हैं, मतलब कि अपने घर से बहुत खुश आ रहे हैं। तो जो यहाँ पे एक इमेज यूज किया गया मेरी चिल्ड्रन का, देखिए माँ जो है वो गाड़ी के अंदर बहुत दुखी है, पोएट भी बहुत दुखी है, लेकिन जो बाहर का माहौल है वो बहुत अच्छा है। मतलब कि गाड़ी के अंदर का जो माहौल है एक लाइफलेस है, उसमें कोई जीवन नहीं, कोई लाइफ नहीं है। लेकिन गाड़ी के जो बाहर का माहौल है उसमें एक एक्टिविटी है, एक लाइफ है, एक इंजॉयमेंट है, ठीक है। और गाड़ी के अंदर का माहौल क्या है, एकदम एकदम डिप्रेस्ड है, इल है, और एकदम क्या है, बहुत ही सैडनेस, बहुत सैड से भरा हुआ है। तो यहाँ पे इसका इमेज यूज हुआ है। और चिल्ड्रन, देखिए जनरली क्या होता है, हमारे लाइफ का 2 फेज होता है, ठीक है। जब हम लोग बच्चे रहते तो वो एक गोल्डन फेज होता है, जब हम लोग एक बूढ़े हो जाते तो वो हमारे लाइफ का एक आखिरी स्टेज होता है, एक अंतिम स्टेज होता है, ठीक है। तो वहां पे एक गोल्डन फेज को ठीक तुलना किससे किया गया, एक आखिरी स्टेज से, और एकदम क्वाइट अपोजिट बताया गया, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट यूज हुआ है, ठीक है। Spilling out of their homes, but after the airport security check standing a few yards away. देखिए जनरली क्या होता है, अब चूंकि कमला दास को अब्रॉड जाना था, बाहर जाना था, उनको अपनी फ्लाइट पकड़ना था, तो कोचिन में जाके वो अपना फ्लाइट पकड़ती, ठीक है। तो जब हम लोग फ्लाइट पकड़ने के लिए जाते तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी चेक होता है। सिक्योरिटी चेक मतलब अब जब आप फ्लाइट पकड़ोगे तो उसके पहले एक सिक्योरिटी चेक होता है। वहां पे कमला दास खड़ी हुई है कुछ मील्स दूर, मतलब कि स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। अ फ्यू यार्ड्स अवे का मतलब क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और आप उससे थोड़ा डिस्टेंस पे दूर खड़े हैं, तो वो अपनी माँ को वापस से देख रही है और उनको बहुत ही दर्द, बहुत ही पीड़ा हो रहा है, जब कुछ दूरी पे खड़े होकर के अपनी माँ को वो देख रही है। तो आपका पोयम यहीं तक खत्म होता है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। सेकेंड पार्ट मैं अगले वाली वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले जान लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है इस पोयम में, मतलब कहाँ कहाँ पे। देखिए सबसे पहले यूज हुआ हर फेस एक्शन लाइक दैट ऑफ अ फॉक्स, सिमिली सिमिल, ठीक है, क्योंकि लाइक वर्ड से कंपैरिजन हुआ है। यंग ट्रीज कॉन्ट्रास्ट है उस ओल्ड एज का, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ट्रीज प्रिंटिंग आयरनी है, कॉन्ट्रास्ट है, सिंबल है, इमेजनरी है एंड पर्सोनिफिकेशन है। मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच में बताया था कि चीज तो आपको समझ में आ गया। आयरनी क्यों है, क्योंकि जो लिटरल मीनिंग है कि गाड़ी दौड़ रहा है, तो वो लिटरली मीनिंग कहने का सेंस तो मतलब कहने का सेंस है कि ट्रीज जो वो दौड़ रहा है, लेकिन ट्री अपने हल्के से जगह से हिल बस रहा, वो दौड़ नहीं रहा है। वो गाड़ी जब हम लोग गो अहेड आगे की तरफ जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन वाली जो चीजें वो मूविंग अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ट्रीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आयरनी यूज हुआ है। सिंबल इमेजनरी, कॉन्ट्रास्ट आपको मालूम है कॉन्ट्रास्ट किसके, तो वो मदर के, मतलब गाड़ी के अंदर का सिचुएशन और जो बाहर का सिचुएशन है वो कॉन्ट्रास्ट है था। मैरिड चिल्ड्रन कॉन्ट्रास्ट है, इमेजनरी सिंबल है, ठीक है। इतने सारे फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है अगर इस पोएम में, तो आप फ्री हैं मुझसे मेरे नंबर पे या ग्रुप में या व्हाट्सएप मैसेज पे या फिर मेरे चैनल पे आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।